चैप्टर नंबर 4 को ओपन करेंगे और उसकी कुछ बेसिक चीजों को पहले डेवलप करेंगे इन द फर्स्ट 1.5 आवर एंड उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्स चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 1 आवर, जो भी हमारे पास है 2.5 घंटे हैं हमारे पास, राइट? तो 1 आवर ऑफ बेसिक्स एंड देन 1.5 आवर ऑफ वट एवर इज लेफ्ट इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम लोग छूने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अगर कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। फेयर? आर वी रेडी? यस और नो? यस। चलो चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कोई चैप्टर का नाम बता देगा मेरे को? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्लीज मेरा आज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपको अपनी नोटबुक्स अपने सामने रखनी है। बुक्स तो रखनी ही है, नोटबुक्स अपने सामने रखनी है, पेन अपने हाथ में रखना है, क्योंकि आज जिस फॉर्मेट में ये पूरा करवाऊंगा वो फॉर्मेट आपके नोटिस बोर्ड पे लगा होना चाहिए टिल योर 12th स्टैंडर्ड, नॉट 11th, नॉट 10th, टिल योर 12th स्टैंडर्ड वो आपके नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए। कैन वी डू दैट? बहुत मजा आएगा। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, you've got this lucky chance to get yourself prepared way ahead than the rest of the students who are going to take 11th science. कितने बच्चे यहाँ पर पहले तो साइंस लेने वाले हैं? पहले तो मेरे को रेज है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर, अमेजिंग। कितने बच्चे यहाँ से जस्ट टेकिंग साइंस जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं पोस्ट 12? फॉरेन यूनिवर्सिटीज 1 2 3 कौन कौन सी कंट्रीज फटाफट बता दोगे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है, पोलैंड। ओके, बहुत बढ़िया। सो पोलैंड वेरी यूनिक, कुछ है वहां पर ऐसे? उधर से ही कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग किया उन्होंने वहां पर, बहुत बढ़िया, सुपर। कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहते हो पोलैंड से? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड करना चाहते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 12th स्टैंडर्ड, 11 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर ही हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट डेवलप किया है जिसका नाम है करियर डेवलपमेंट सेल, और उस सेल के तहत हम लोग आपको राइट करियर और राइट कॉलेजेस के साथ जोड़ते हैं। आई एम हेडिंग दैट डिपार्टमेंट, तो आई एम द गाय हु विल बी टेकिंग यू टू द राइट पोजीशन आफ्टर योर क्लास 12। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। Whenever you feel confused in career, मेरे को चुपचाप उठा के कॉल कर लेना। उस ग्रुप के अंदर मेरा नंबर है ही, येलो कलर की फोटो है जिसमें पाजी दिख ही रहे होंगे आपको, ठीक है? चलो यहां पर देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को जब आप पढ़ते हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को जब आप पढ़ते हो, तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आप कार्बन को ही नहीं समझते हो। आप कार्बन को समझ लो ना, तो मैं आपको अभी इसी वक्त प्रूफ करके दूंगा इन सिंगल पेज, 1 सिंगल पेज में हम ऐसी बातें लिख डालेंगे जो आपके बुक के कम से कम 4 पेज को कवर कर देगा। मिनिमम 4 पेजेस कवर हो जाएंगे आपके बुक के, और मैं प्रूफ करके दूंगा अभी आपको। जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वी विल प्रूव इट एंड यू विल इंटरेक्ट विद मी, एंड आपको पता चलेगा कि हाँ यार, बात तो सही कर दी पाजी ने, है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कार्बन को क्या करना मेरे बच्चा? समझना। 1/4 ऑफ द चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। चलिए एक प्यार से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूं। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, खाली मेरे साथ पहले इंटरैक्ट करना है, ओके? कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है, अभी पहले यहां ध्यान दो। कितने लोगों को पता है कि कार्बन एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज कार्बन? मतलब अगर राह चलते आपको कोई पूछ ले व्हाट इज कार्बन? एलिमेंट। बहुत बढ़िया, सुपर यार, अमेजिंग। सो कार्बन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड? एलिमेंट। ऐसे कितने एलिमेंट है हमारे नाम? 118 एलिमेंट है। 119 और 120 आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं खोजे जा चुके हैं, और उनको बहुत ही जल्द पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। कार्बन सबसे पहले इज एन एलिमेंट। कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको दूंगा 30-40 सेकेंड्स लिखने के लिए। कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, अभी पूरा ध्यान यहां पर रखिएगा। डू नॉट लूज योर कंसंट्रेशन, ठीक है? ओके, कार्बन इज एन एलिमेंट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो पीरियोडिक टेबल का ये कौन सा एलिमेंट है?
यार हैंड रेज सारे आंसर्स तू दे देगा फिर ऐसे बच्चे। ओके हाँ, तो कौन सा एलिमेंट है? सिक्स्थ एलिमेंट है। अच्छा अगेन रेज हैंड, जब भी मैं क्वेश्चन करूं रेज हैंड। ओके, कार्बन इज अ सिक्स्थ एलिमेंट, इट कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। गिव मी रेज हैंड। कार्बन इज अ सिक्स्थ एलिमेंट एंड इट कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स। भाई एटॉमिक नंबर 6 आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? 6। ओके, क्वेश्चन को देखो, एक एक करके खोलेंगे, एक एक करके बेसिक्स को पकड़ो। कार्बन इज अ सिक्स्थ एलिमेंट कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स and has dash electrons in its valence shell. 4 electrons in its valence shell. तो देखो कार्बन सिक्स्थ एलिमेंट है और इसके बाजू में हम ऐसा करके लिख देंगे 2 कॉमा क्या मेरा बच्चा 4। अच्छा पीछे वाले बेंच पे क्या आपको ये थिकनेस पे दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस? ओके सुपर। सो कार्बन इज अ सिक्स्थ एलिमेंट, 2,4 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे ही ये पता चलता है हमें आइडिया लग जाता है कि इसके वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग इतना सारा जीवन में पढ़ रहे हो, इतना सारा हार्डवर्क कर रहे हो, 11th के अंदर साइंस लेने का प्लान है, मतलब कुछ अच्छा ही सोचा है। कॉमर्स लेके इजी रूट से भी जा सकते थे ना, लेकिन हम साइंस लेके सब टफ करेंगे, लाइफ को और बेटर बनाएंगे। दोनों बेटर है, कॉमर्स भी बेटर है, साइंस भी बेटर है। साइंस इज स्लाइटली टफर रूट, लेकिन जो साइंस से होके निकलता है वो निखर जाता है। और हीरे को या गोल्ड को बनाने के लिए उसको तपाना पड़ता है, पता है ना ये चीज। अब मेरे बच्चे, आप मेरे को एक बात बताओ, इतना सब हार्डशिप करके आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में? हाँ बोल बोल। अरे सही बोला था, अरे बोल यार, सही बोला था। पैसा। सिंपल है यार, लाइफ इतनी सिंपल। सर पैसा अचीव कर, मैं यार आप सोचो, मैं सुबह 9 बजे से आज लेक्चर ले रहा हूं, संडे, 3 साल का बच्चा है मेरा घर पे, उसको छोड़ के मैं सुबह 9 बजे से लेक्चर ले रहा हूं। क्यों? आई एम वर्किंग इन दिस एज, व्हाई? सो दैट आई कैन अर्न सम मनी एंड गेट डैश इन माय लाइफ। व्हाट इज दैट डैश? हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। उन सब चीजों से आएगा क्या मेरी जिंदगी में? सेटिस्फैक्शन। ये सारी चीजें कीवर्ड्स आप बता रहे हो, लेकिन ये सब चीजों से मेरे जीवन में क्या आएगा? स्टेबिलिटी। मेरे जीवन में क्या आएगा? स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। मर्सिडीज में घूमा नहीं, मर्सिडीज, रेंज रोवर में घूमूंगा। माय फेवरेट कार यार रेंज रोवर है, तो 3.5 करोड़ की कार लूंगा। आहा। बट उसके लिए मैंने पीछे क्या किया होगा? हार्डवर्क। वो लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को ये दिखता है यार रेंज रोवर में घूम रहा है, लेकिन पीछे का हार्डवर्क जो आपके दोस्त लोग देखेंगे, पढ़ता रहता है सारा दिन, मार्क्स आते हैं यार इसके, पता नहीं कैसे मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग, यार पता नहीं कैसे मार्क्स आ जाते हैं इसके। वो ये नहीं देखते यार संडे को भी मैं अपना 2 घंटे यहाँ पर लगा रहा हूँ क्रैश कोर्स के अंदर। तो बाबा आपको ये चीज समझनी है कि ये भी तो फीलिंग्स वाले लोग ही हैं। आपकी फीलिंग, इनकी फीलिंग नहीं है। वो क्या था वो? तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता, नहीं, तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये वही चीज है ना। कार्बन बोलते हैं यार मेरे को भी तो जीवन में स्टेबल होना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखना चालू किया कि व्हाई डू और हाउ डू एलिमेंट्स गेट स्टेबल इन लाइफ। दैट वाज द की। एलिमेंट्स स्टेबल कैसे होते हैं? तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते करते पता चला कि दुनिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करते। उनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है, व्हाई डू दे डोंट रिएक्ट। तो जब पता चला कि ओहो अच्छा, इनके वैलेंस शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? और उस चीज को एक रूल के फॉर्म में बाहर लाया गया। बोला गया कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट को जीवन में क्या होने के लिए,
उसके वैलेंस शेल में क्या होना जरूरी है? 8 इलेक्ट्रॉन, और उस 8 इलेक्ट्रॉन को बोला गया ऑक्टेट। क्या बोला गया बच्चा? So any element to get stable, valence shell should contain what my dear friend? octate electrons, मतलब 8 electrons। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में करने हैं तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? गेन करने पड़ेंगे, किसी से लेने पड़ेंगे, राइट? या गिव करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो दे दे तो एक दूसरे काइंड ऑफ स्टेबिलिटी अचीव होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट स्टेबिलिटी, जो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी है। बोलो हाँ कि ना? ओ सॉरी, हीलियम की स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी है? हीलियम। हीलियम भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। बोलो हाँ कि ना? तो मजा आना शुरू हुआ और पता चला कि यार कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो कार्बन को जब स्टडी किया गया तो पता चला ये ना ही देता है ना ही लेता है। कार्बन का जब हमने स्टडी किया तो पता चला ये ना ही देता है और ना ही लेता है। क्यों? यस, बहुत बढ़िया। वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार। व्हाट्स योर नेम? धैर्य। क्या बात है, किस धैर्य से तुमने मेरे को आंसर दिया, मजा ही आ गया यार। बहुत ही बढ़िया आंसर कि अगर इसके अंदर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इमेजिन प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे ना। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत एनर्जी चाहिए उस न्यूक्लियस को ऐसा कुछ हैंडल करने के लिए। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्रोटॉन 6 रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 2। वो भी एक बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है। तो कार्बन ना ही C4- आयन बनाता है और कार्बन ना ही C4+। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स व्हाट माय डियर फ्रेंड? वेरी वेरी हाई एनर्जी। वेरी वेरी व्हाट माय डियर फ्रेंड? तो लोचा हो गया। पता चला कि यार अब क्या करेगा? अब कार्बन क्या करेगा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए? क्या करेगा? तो बोले ना ही देता है ना ही लेता है। कार्बन बिलीव्स इन शेयरिंग इज कैरिंग। कार्बन बिलीव्स इन, बोलते मैं आयोनिक कंपाउंड जीवन में कभी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा? कोवेलेंट कंपाउंड। आई विल ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा ताकि मैं क्या अचीव कर सकूं? ऑक्टेट। क्या अचीव कर सकूं? एक बार वापस, जीवन में स्टेबल होने के लिए एलिमेंट को क्या अचीव करना है? कहां पर? बैलेंस शेल में। वो अचीव करने के लिए 2 रास्ते, या तो वो डोनेट करे या तो वो क्या करे? गेन। लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत। इसीलिए आप जीवन में देखो कैटायन +3 पे जाके बंद हो जाता है। देयर इज नो +4 वाला कैटायन। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत एनर्जी लगती है भैया। और -1 -2 -3 एनायन होता है, बट देयर इज नो -4 एनायन। व्हाई? बिकॉज अगेन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी भी न्यूक्लियस के लिए रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको ये चीज समझनी है मेरे बच्चे, दैट कार्बन ओनली शेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। यहां से निकली कार्बन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज नथिंग बट टेट्रावैलेंसी। कुछ नहीं लिखना है अभी, मैं बता रहा हूं, जिसने लिख दिया ना वो पूरा कचरा कर देगा अपने नोट्स का। अभी कुछ नहीं लिखना, पहले समझना है। जस्ट स्टे हियर विद मी फॉर नेक्स्ट 5-7 मिनट्स। देखो पूरा का पूरा चीज आपका कितना सटैक करके खत्म हो जाएगा, और कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। मजा आया यहां तक? अब समझना, कार्बन सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक 4 बॉन्ड तक बना सकता है, और वो चारों बॉन्ड में क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या करेगा बच्चा? और इस पूरी फिलॉसफी के साथ सिर्फ एक ही दूसरा एलिमेंट उसके साथ राजी हुआ जिसका नाम था हाइड्रोजन।
जिसका नाम था क्या मेरा बच्चा? कार्बन बोला शेयरिंग इज केयरिंग, हाइड्रोजन बोला यस आई बिलीव, आई एम विद यू। कार्बन तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां से आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, जिनको हमने नाम दिया हाइड्रोजन से हाइड्रो। और कार्बन को पूरा क्यों लिया? क्योंकि ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन की थी, इसलिए उसका पूरा नाम लिया। हाइड्रोजन का हाइड्रो लिया, नाम बन गया हाइड्रोकार्बन्स। नाम क्या बन गया? सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों की फिलॉसफी मैच होती है। हाइड्रोजन ऑल्सो बिलीव्स इन शेयरिंग इज केयरिंग, कार्बन ऑल्सो बिलीव्स इन शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों का फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ मैच हो गया, मजा आ गया। एम आई देयर विद यू? हेड में हूं मैं, कार्बन हेड में गया, इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। दो मिनट और, बस 2 मिनट। ये चीज तो सही थी, ये चीज तो पता चल गया कि कार्बन जो है वो सबसे अच्छा दोस्त किसको मानता है। अब मजा देखो, मजा देखो। तो कार्बन जिसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही दिखाए जाते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चा? जब भी आप एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो तो वो बन जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो 4 हाइड्रोजन आए और वो 4 जगह पे आके ऐसे बॉन्ड हो गए। ये बन गया आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ये बन गया आपका क्या मेरा बच्चा? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपल। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार इस कैरेक्टरिस्टिक पे कार्बन को स्पेशल थोड़ी माना जाएगा, ऐसा तो सिलिकॉन भी कर सकता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या जिसकी वजह से हमें उसे एक चैप्टर ही देना पड़े, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दैट्स द सेकंड डे। मैं बोला इंटेलिजेंट क्राउड बैठा है मेरे साथ, दिस इज द इंटेलिजेंस दैट यू हैव, कि कार्बन एक 4 बॉन्ड तो बना सकता है, दूसरा वो अपने खुद के एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? वो तो ऑक्सीजन भी कर सकता है, O2, वो तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, N2, वो तो क्लोरीन भी कर सकता है, Cl2, फ्लोरीन भी कर सकता है, F2। कार्बन को इतना स्पेशल क्यों मान लिया गया अगर वो अपने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है? इट इज बिकॉज कार्बन जो है वो अपने एटम के साथ बॉन्ड बना के बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। गधे का बच्चा रुकता ही नहीं है, बनाते ही जा रहा है, डज नॉट स्टॉप। एक दूसरा दिस इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म कौन सी चेन्स? लॉन्ग चेन्स। कितनी लॉन्ग? हाउ लॉन्ग? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, कौन बोला ये? सुपर। इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो। डेली सोप तो है ही, बहुत बढ़िया। एक और देता हूं डेली, और भी डेली, पॉलीथीन। हम इंडियंस ने उसको पॉलीथीन बना दिया। वो एक्चुअली में क्या है? पॉलीइथीन। वो क्या है बच्चा? इथीन में से बनता है वो। इथीन का नाम सुना है? इथीन में से बनता है। और इथीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और लंबी लंबी चेन्स बनती है उसमें से, लंबी, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट डेली बेसिस पे दूसरा चीज आप यूज करते हो। बोलो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। स्विच, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, वो जो प्लास्टिक लगता है ना स्विच में, दैट्स ऑल बेसिकली योर कार्बन। डेली बेसिस पे यूज करते हो कार्बन कंपाउंड। पता है कार्बन का एलिमेंटरी फॉर्म आप यूज करते हो पेंसिल में, ग्रेफाइट। यस और नो? दिस आपने सुना होगा, कार्बन फाइबर। आपके वो फोन्स का बैक कवर जो है वो कार्बन फाइबर का बना होता है। क्यों? उसको लाइट वेट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए?
कार्बन के बने हैं ये सारे। आप जिस चीज पे बैठे हो, बेंच इज मेड अप ऑफ कार्बन। वुड में कार्बन होता है ना, आयरन में कार्बन होता है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, आयरन का एक्सट्रैक्शन, उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज होता है, बोलो हाँ कि ना। इसीलिए कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ बोला गया। क्या बोला गया उसको? हर जगह पे है, हर जगह पे। और अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट चेन बनाता है, ये चेन चल रही है, सडनली एक कार्बन आएगा, मुझे यहां जुड़ना है, हाँ वो बोलेगा ठीक है जुड़ जा, वो बोले मेरे को यहां से और लंबी चेन बनाई, बोले बना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक दूसरा कार्बन है, बोले मेरे को यहां जुड़ना है, बोले हाँ जुड़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तीसरा है, बोले मेरे को यहां जुड़ना है, बोले जुड़ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही नहीं, कार्बन चल रहा है, चल रहा है, ऐसे घूमा ये, और तेरी तो साइक्लिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? तो स्ट्रेट चेन, ओपन चेन कंपाउंड तो बना रहा है, उसमें ब्रांचिंग भी चल रही है, उसमें साइक्लिक चेन भी चल रही है। माय गॉड यार, कार्बन रुक ही नहीं रहा है, चलते ही चले जा रहा है, बॉन्ड बनाते ही जा रहा है। इसीलिए आज की डेट में देयर आर मोर देन 84 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स, स्टिल काउंटिंग। काउंटिंग चल रहा है। हो सकता है हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओवर हियर एंड समवन इन द वर्ल्ड, इन इंडिया और समवेयर इन द वर्ल्ड, कार्बन का कंपाउंड खोज रहा है। ऐसा पगलैट है ये। कार्बन ऐसा एलिमेंट है, इसीलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझो। इसीलिए केमिस्ट्री की दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आप समझो। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? इट इज बिकॉज कार्बन हैज two important characteristic. One was tetravalency and the other was what, my dear friend? Catenation. ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज, लेकिन उसमें छोटी छोटी, देखो बातों बातों में हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज बोल डाली है ना, लेकिन वो पढ़ाते वक्त भी हम ऐसे पढ़ा देते हैं, फिर बच्चा खो जाता है कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए नाउ इज द टाइम यू पिक अप योर पेन्स, टेक अ ब्लैंक पेज, अपने पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में जाओ, नोटबुक को लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करो और सेंटर ऑफ द पेज पे इस तरीके से कार्बन लिखो और उसको एक बबल में डालो, और उस बबल के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, उस बबल के अंदर कार्बन, उसके नीचे 6 लिखो, 2,4 लिखो ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर लिखो एलिमेंट ऑफ लाइफ, एलिमेंट ऑफ लाइफ। बबल के अंदर ये आना चाहिए सारा, तो थोड़ा सा बबल ऐसा बनाना। लैंडस्केप मोड में जाओ, नियर सेंटर ढूंढो, प्लीज स्केल लेके मेजर करने मत लग जाना 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नहीं, नियर सेंटर लो, बबल बनाओ, हो जाएगा, बना लिया। अब क्या करना है? अब देखो यहां पर ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर, प्लीज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो। अब आपके एक एक करके ऐसे एरोज निकलेंगे। मैं रैंडमली एरोज बना रहा हूं, देखते हैं हम सारे एरोज भर पाते हैं कि नहीं, ठीक है? आई एम जस्ट रैंडमली मेकिंग एरोज। ऐसे करके एरोज बनाने, आपको अगर नहीं बनाने आप एक एक करके बना सकते हो। मैं लिखना चालू कर रहा हूं। देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ी? टेट्रावेलेंसी। और उसके नीचे आपको ऐसे करके लिख लेना है शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, एरो के बाद शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, टेट्रावेलेंसी। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ी? अरे बोलो बोलो, कैटिनेशन। क्या पढ़ी बच्चा? इसी के नीचे लिख लेना है सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ओके, आ गया?
इसके बाद क्या लिखना है? बेस्ट फ्रेंड। हाँ बोलो कौन है? देखो मैं किस तरीके से उस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व। आप अपना तरीका ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन फाइंड योर वे। आई जनरली मेक लाइक 3 dimensional boxes लाइक दिस। मैं ऐसे 3 dimensional boxes बनाता हूं टू मेक हाईलाइटिंग थिंग्स। बेस्ट फ्रेंड बड़ा बड़ा कैपिटल में लिख सकते हो कि भैया बेस्ट फ्रेंड इज हाइड्रोजन, और वहीं पे ब्रैकेट में नीचे कि भैया सिंपलेस्ट कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्रोकार्बन। आया मजा? हाँ, 3 कैरेक्टरिस्टिक पूरी हुई। क्या क्या यहां पर कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाती है? नहीं, यहां पर लिखो नीचे नीचे कैन फॉर्म। कैन फॉर्म पॉइंट नंबर 1 देखो, स्ट्रेट चेन कैन फॉर्म, स्ट्रेट चेन कैन फॉर्म, branched chain and can form a cyclic chain. Oh my God. कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, बेस्ट फ्रेंड के बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, 5th कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही प्यारी कैरेक्टरिस्टिक। कार्बन अपने खुद के एटम के साथ तो बॉन्ड कर ही सकता है, खुद के एटम के साथ तो बॉन्ड कर ही रहा है, लेकिन ये दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। कैन फॉर्म नॉट ओनली विद कार्बन एटम्स बट ऑल्सो विद द हीट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं उसको? हीट्रो। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो एटम्स मतलब खुद के एटम्स, हीट्रो एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स। कैन फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड विद हीटरो एटम्स। अच्छा बाबा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम के साथ भी बॉन्ड करेगा, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। आप देख रहे हो किसी को नहीं बख्शता है ये। इसमें आप ऐसा हीटरो एटम्स, नाइट्रोजन, उसके अलावा आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब इसके फेवरेट दोस्त हैं। यू कैन मेक लिस्ट, एक्सेट्रा है। फिर देखो ये रुकता है ना, पगलैट है, मैंने बोला ना, रुकेगा नहीं, हीट्रो एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकता है। ओहो। 6th कैरेक्टरिस्टिक देखो, खत्म मत करना। 6th कैरेक्टरिस्टिक can form with its own atoms, bond with its own atoms, not only single bond but also a double bond and also a तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी ऐसा करके लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या डालेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओए 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 ओए, वैरायटी देख रहे हो कितनी है बंदे के पास? जबरदस्त वैरायटी। सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही 4, बट इट कैन फॉर्म 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स। इट कैन फॉर्म 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो टोटल 4 करना है उसको। अब 4 बनाने के कॉम्बिनेशंस देखो कितने हैं उसके पास। इसीलिए इतने सारे कंपाउंड्स, अब ये जो लास्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक है, देखो मैंने रैंडमली एरोस बनाए थे, बट लास्ट 2 कैरेक्टर्स एक और ऐड हो सकता है, बट वो 2 कैरेक्टरिस्टिक के खाली अभी नाम लिख रहा हूं, उसके अंदर ज्यादा अभी घुसेंगे नहीं। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। नाम सुना है? सुना है? उसको ऐसे बॉक्स में रख लेना ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये एक स्पेशल है। तीसरी, लास्ट तो नहीं बोलूंगा, एलोट्रोप्स बना सकता है ये। नाम सुने आपने एलोट्रोप्स? अरे सुना है? अच्छा, अगर सुना है तो मेरे को बता पाओगे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स? यस, गो अहेड। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, बकमिंस्टर फुलरीन। बहुत बढ़िया, देखो आपके पास आंसर्स हैं।
हाँ C60 परफेक्ट। कौन बोल रहा है सुपर यार। बकमिंस्टर फुलरिन इज C60, बकमिंस्टर फुलरिन C120 भी आता है, बकमिंस्टर फुलरिन C75 भी आता है। ग्रेफीन नाम सुने किसी ने? ग्रेफीन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कार्बन का टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर ढूंढा गया है। जो आपने नाम बताया ना वो सब 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स है। 2 डिमेंशनल में उसका जो स्ट्रेंथ आया है ग्रेफीन। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन इज डूइंग अ PhD ऑन ग्रेफीन। वो PhD कर रहा है। ग्रेफीन इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, बट अपने सिलेबस में 2-3 हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका डायमंड, एक है आपका ग्रेफाइट, और लास्ट है आपका क्या मेरा बच्चा? फुलरीन। क्या बच्चा? फुलरीन। बकी बॉल स्ट्रक्चर, इसको बकी बॉल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं फुलरीन को। एक पेज पे अब आप कंपैरिजन करो आपकी बुक के अंदर। यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ योर बेसिकली NCERT टेक्स्ट बुक। आप चेक कर लो, सब कुछ वहां से कवर हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना सब कवर हो गए। इसमें एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूं, आई डोंट नो यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड और नॉट, मैं यहां पर ही ऐड करता हूं लास्ट वाला पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। कार्बन कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। डोंट वरी, अगर आपने नहीं सुना टेंशन नहीं, लिख के रख लो, फ्यूचर में काम आएगा। क्या होता है पॉलीमराइजेशन? समय आने पे कभी पढ़ लेंगे जीवन में। आने ही वाले हो आप साइंस में हमारे साथ, 11th 12th में हम पढ़ेंगे ही। खूब जमेगा रंग जब आप मिल बैठेंगे, आप मैं और केमिस्ट्री है, अपना केमिस्ट्री सुधार लेंगे। एंड आई होप लास्ट 2 क्रैश कोर्सेज में आपको ये रियलाइजेशन तो हो गया होगा कि किस तरीके से हम आपके कोर्स को सटैक करके हेल्प कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड किस तरीके से आपको तैयार कर सकते हैं। किसी ने भी अगर ये पावर फील किया हो, गिव मी अ रेज हैंड। किसी ने अगर ये पावर फील किया हो, रेज हैंड। देखो 1 2 3 चैप्टर आपका इक्वेशंस सारे के सारे आपके 2 क्लास में खत्म हो गए। और वो अगर इक्वेशंस हो गए और उसके नीचे अगर आपने वो 2 लाइनें लिखी जो आपने मेरे को उसमें, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप चेक कर लो जाके, आप चेक कर लो। और ये देखो मैंने आपको बोला 4 पेज खत्म भाई, इसमें अगर मैं ऐड करवाना चाहूं, अगर आपके पास जगह बची है, एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स लाने अपने को, मार्क्स लाने सबको, यस दैट इज व्हाट यू आर सिटिंग हियर फॉर। क्रैश कोर्स का मतलब यहां पर खाली छोटा छोटा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में ना 2-2 पॉइंट लिख सकते हो। 2-2 पॉइंट जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस होता है। ये आपका ना आई थिंक ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, नहीं येलो बॉक्स है, येलो बॉक्स, पेज नंबर 61 पे। आई डोंट नो इफ द टेक्स्ट बुक नंबर मैचेस। पेज नंबर 61 पे येलो कलर के बॉक्स में आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, डायमंड का, ग्रेफाइट का और फुलरीन का। अरे दिया है बच्चा? हाँ, वो पैराग्राफ के अंदर से ना कई बार छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जिसके ऊपर बेस्ड आपके MCQ आ सकता है, इस डायमंड का वो स्ट्रक्चर पूछ लेता है, उसके नीचे ऐसा करके लिख लो टेट्राहेड्रल। ना वर्ड मत पूछना मुझे ये क्या है, वर्ड मत पूछना। ये 11th में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करके पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें हम ये टेट्राहेड्रल वर्ड को अच्छे से एक्सपैंड करेंगे। लेकिन 10th में ना ऐਵੇਂ बस बिना मतलब, आपके प्रीलिम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आने का चांस, आपके बोर्ड में ऐसा कुछ आने का चांस। वो पैराग्राफ है ना वहां पर पेज नंबर 61 में, टेट्राहेड्रल ग्रेफाइट के अंदर बच्चा, ग्रेफाइट के अंदर यू कैन राइट डाउन हेक्सागोनल शीट्स। क्या लिखोगे बच्चा? हेक्सागोनल शीट्स। एंड फुलरीन के अंदर यू विल राइट डाउन बकी बॉल। किसका? हाँ, पेंटागन और हेक्सागन दोनों मिक्स होके वो बनता है, परफेक्टली राइट, बट वो पूछा नहीं जाता है 10th स्टैंडर्ड में, वो पूछा नहीं जाता है। अब मैं अगर आपको एग्जैक्टली 1 मिनट दूं, 60 सेकेंड्स, कैन यू गो थ्रू दैट बॉक्स?
लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव द एबिलिटी टू फाइंड कि इस लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है. देखिए, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. और कोई लाइन में डाउट है, आप उसको अंडरलाइन करके मेरे को अपनी सीट पे बुलाओ, मैं आ रहा हूं. The superb question. What is the difference between allotropes and isomers? Allotropes के अंदर it is only and only कार्बन के एलिमेंट्स, कार्बन के एटम्स जो आपस में लिंक्ड होते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, सिर्फ कार्बन एटम्स. इट्स प्योर एलिमेंटल फॉर्म. एलोट्रोप्स जो है वो प्योर एलिमेंटल फॉर्म होता है. आइसोमेरिज्म के अंदर कार्बन के साथ साथ हीट्रो एटम्स भी हो सकते हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. बाकी नियर नियर ही है, ये दोनों शब्द बहुत पास पास है. बस फर्क इतना है कि वहां पर सिर्फ प्योर कार्बन एटम्स रहेंगे एलोट्रोप्स में, यहां पर हीट्रो एटम्स भी हो सकते हैं. क्लियर है? डन. हाँ, डाउट है आपको? हाँ बोलो. आपको बनाने हैं पॉइंट्स, मेरे से मत पूछो, मेरे को तो आते हैं. हाँ हाँ लिखो ना, मैं क्या मना कर रहा हूं. डायमंड एंड ग्रेफाइट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस. आप उसका टेबल बना लो. आपके वही तो दिया है मैंने, 60-70 सेकेंड्स जो दिया है, बना लो एक टेबल छोटा सा डायमंड एंड ग्रेफाइट का. How diamond can be? हाँ, that's a beautiful question. How diamond can be synthesized? आजकल सिंथेटिक डायमंड्स आ गए हैं जिनको कार्बन, जो ग्रेफाइट बनता है ना, जो ग्रेफाइट होता है वो नेचुरली अकरिंग है. ग्रेफाइट को प्रोसेस किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. हमारे पास ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गेन कर सकते हैं. तो उसमें से हम लोग डायमंड्स बना पा रहे हैं. सिंथेटिक डायमंड्स उसको बोलते हैं. नाउ दैट प्रोसेस is something which I cannot explain at this stage over here. You need slightly more knowledge on that. अपने क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर. ठीक है? माधव, if I can get water please. हाँ, बनाया. बोले मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मुझे पता है. बुक में देखो. कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म. अरे पेन चला मेरे बच्चे. देखो मैडम, ये लाइन देखो. बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स ओनली. बट क्या है? द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4. इसीलिए देखो वर्ड आया है यहां पर. देखो ये वर्ड टेट्रा. 4 एटम्स, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है. और यहां पर हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा है. ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, राइट? वो पूरा पैराग्राफ एक बार रीडिंग दे दो. उसमें से मैंने आपको बता दिया. आपके पेज पे अगर आपने इतना भी लिख लिया है ना, आपको ये क्लिक हो जाएगा. वन डे बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन आप ये पेज देखोगे, यू विल बी लाइक रिमेंबरिंग दिस क्लास बिकॉज यू हैव पुट एन एफर्ट. आप अपना संडे डाल के यहां पर आए हो. यू हैव गिवन अप सम स्मॉल हैप्पीनेसेस ऑफ योर लाइफ टू कम हियर. टेक दिस एफर्ट. इसीलिए ये पेज आपको याद दिलाएगा, बहुत कुछ याद दिलाएगा. डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस. व्हेनेवर यू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, वो चीजें ज्यादा याद रहती है. बोलो. हाँ, C60 का स्ट्रक्चर उसमें है जियोडेसिटोम. यस. एंड वो डोम्स जो हैं, वो बकमिंस्टर करके एक आर्किटेक्ट था जिसके यूएस के अंदर डोम्स जो है वो इस स्ट्रक्चर के साथ मैच होती थी. इसीलिए इस फुलरीन के नाम के आके बकमिंस्टर फुलरीन लगाया जाता है. तो बच्चों को लगता है वो साइंटिस्ट का नाम है. नहीं नहीं नहीं, वो एक आर्किटेक्ट का नाम था जिसके साथ इसका स्ट्रक्चर मैच हो गया.
जियोडेसिक डोम्स, राइट है? यस, फुलर, बकमिंस्टर फुलर, इसीलिए वहां से बकमिंस्टर फुलरीन बना। यस, डू यू फील कि जब हम खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो पैराग्राफ और बेटर हो जाता है अपने जीवन में? बोलो हाँ कि ना। अब बोलो, ये 1-1.5 मिनट जो आपने अभी डाला है, ये आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी, लाइफ में कभी भी, कहीं पे भी हो आप दुनिया में, अगर आपसे कोई डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, आपको याद आएगा, यार पाजी ने बोला था डायमंड टेट्रा, टेट्रा मतलब ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, एंड ग्रेफाइट में इट इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी एटम्स? 3। ये 4 है, ये 3 है। बोलो, हाउ इज ग्रेफाइट? Wow, superb, yaar. What a question. I need a high five from you. How is graphite as a non-metal different from other non-metals? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेटल्स नॉन मेटल्स का भी कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट ग्रेफाइट इज अ यस और नो? क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक और अच्छी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट करोगे मेरे साथ? अभी करोगे? पेंसिल्स हैं सबके पास? पेंसिल्स है? डू यू हैव पेंसिल्स? 3 है उसके पास, लो बोलो तीनों को हो जाएगा। पेंसिल निकालो, जस्ट टेक आउट पेंसिल। वेरी वेरी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा लगेगा बे यार आबदू सूझ है यार, बट सो पावरफुल इट इज, यू विल अंडरस्टैंड। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है? आपको करना क्या है, मैं आपकी ये नोटबुक लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको एक लास्ट पेज ऐसे निकालना है, कोई भी लास्ट पेज निकालो, टेक अ फिंगर लो और एक फोर्स मेजर कर लो कि किस फोर्स से आप इस पेपर के ऊपर रब कर रहे हो। ट्राई टू रब दिस, रब दिस लाइक दिस, रब करो। क्या आपको डिफिकल्टी हो रही है? बिकॉज फ्रिक्शन काफी सारा है पेपर और आपकी उंगली के बीच में। यस, नाउ डू वन थिंग, टेक अ पेंसिल, डू दिस, ऐसा शेड करो और अप्रोक्सीमेटली जो फोर्स से आप लगा रहे थे ना, उसी फोर्स से इसको रब करने की कोशिश करो। सी द स्मूथनेस दैट यू गेट। देखो, दिख रहा है? फील हुआ? दिस इज नोन एज लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? वो आपने पता है, वो बारिशों के सीजन में देखा होगा, आपके घर के दरवाजे कुछ ऐसी आवाज करते, चिंग, ऐसा खुलता है ना दरवाजा, कितना इरिटेटिंग लगता है। सुना है कभी मम्मी को ऐसा बोलता, ओ यार तेल डाल देना उसमें यार, है ना? मम्मी बोलती है ना, ये जो हिंजेस होते हैं, ये वाले जो हिंजेस होते हैं, इसके अंदर ऐसे करके 2 ड्रॉप ऑयल डाल दो और फिर थोड़ा सा उसको मूव करो तो वो चिंग जो है वो बंद हो जाता है। क्यों ये ची हो क्यों रहा था? क्योंकि आपके वो जो 2 मेटल के हिंजेस है ना, वो आपस में क्या हो रहे थे? रब हो रहे थे, जिसकी वजह से वो स्क्रीचिंग नॉइज आ रहा था। जैसे ही आपने बीच में 2 मशीन पार्ट्स के बीच में ऑयल डाला तो क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन क्या हो गया? और उसकी वजह से आपका जो डोर है वो मस्त एकदम बिना आवाज वाला हो गया। वैसे ही ये ग्रेफाइट, दिस इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। क्या है ये? लुब्रिकेंट होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दिस इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। लिख लेना कहीं पे, ग्रेफाइट इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। आई एम एबल टू सी ब्यूटिफुली ड्रॉन। मैं यहां पर कुछ देख पा रहा हूं, मैडम ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, काफी नीट लग रहा है दूर से देखने पे। अंदर जो मटेरियल है आई एम नॉट रीडिंग, बट फील्स लाइक गुड, राइट? बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, बहुत सारे बच्चों ने, बट वो नजर आया। वेरी गुड, सुपर्ब, अमेजिंग। बहुत आपने बहुत छोटा सा एक ही, मैंने बोला सेंटर ऑफ द पेज को पकड़ के पूरा पेज यूटिलाइज करना है। देखो ये कितना प्यारा बच्ची ने ट्राई किया है, राइट? पूरा पेज लेके, दिस वन पेज कवर्स 4 पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी, 4 पेजेस।
ये देखो, ये एक पेज लेके बच्चे ने कितना बढ़िया ट्राई किया था। अरे समथिंग लाइक दिस, पूरा पेज लेके, है ना, फुल पेज। देखो आपने पूरा एक पेज पे गिच पिच करने का कोशिश किया। मैंने बोला ना सेंटर ऑफ द पेज पकड़ के करना। मैंने पूरा देखो, पूरा बोर्ड यूटिलाइज किया है। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? मजा आया यहां तक? क्या कार्बन समझ में आया? क्या आज के बाद कार्बन में कोई कंफ्यूजन होगा? क्योंकि कार्बन अगर समझ में आ गया, कार्बन अगर दिल में आ गया, तो ये चैप्टर दिल में आ जाएगा। बस इतना ही है, कार्बन को समझना था। कार्बन के ऊपर अपने ने काफी टाइम स्पेंड किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन बोला कि यार मैं तो पागल एलिमेंट हूं, मैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाऊंगा, और उन सारे कंपाउंड्स को बनाते वक्त सबसे प्यारा दोस्त कौन होगा मेरा? हाइड्रोजन होगा। इसलिए सिंपलेस्ट कंपाउंड्स जो बने उनका क्या नाम था? हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स द नेक्स्ट हेडिंग दैट यू पुट, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स bonding with each other, self-linking property to form long chains। लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। कितनी लंबी? इन्फिनिट, बहुत लंबी। उस प्रोसेस को कैटिनेशन बोलते हैं। परफेक्टली। सो कैटिनेशन इज अ प्रोसेस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, इट इज अ प्रॉपर्टी एंड अ प्रोसेस। यस, बहुत बढ़िया, सुपर क्वेश्चन यार। क्या नाम है तेरा? वेदांत। अमेजिंग क्वेश्चन। क्या सिलिकॉन ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है। सिलिकॉन के पास भी कैटिनेशन है, लेकिन उसकी कैटिनेशन 20 या मैक्सिमम 30 सिलिकॉन एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं ना, उसके बियॉन्ड उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। कार्बन क्यों स्पेशल है? क्योंकि इन्फिनिट तक जा सकता है। सुपर क्वेश्चन यार। देखो क्या क्यूरियोसिटी है यार बच्चों की। सर ऐसा क्यों, कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है, सिलिकॉन क्यों नहीं कर पाता? अरे क्योंकि सिलिकॉन का साइज क्या हो जाता है? बड़ा। अब जब साइज बड़ा हो जाता है ना, तो जब दो बड़े लोग आपस में बॉन्ड करते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आ जाता है बहुत तगड़ा। इलेक्ट्रॉन्स ही है ना जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच में रिपल्शन आ जाता है। कार्बन इज अ स्मॉल एटम, वेरी वेरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से ये रिपल्शन जो है वो बहुत देर के बाद आता है। कार्बन में भी आता है, लेकिन बहुत देर के बाद। मतलब ऐसे कम से कम मिलियन कार्बन एटम्स जब आपस में जुड़ते तब जाके वो शायद रिपल्शन थोड़ा सा फील होता होगा उनको। सुपरकंडक्टर्स इज नॉट द पार्ट दैट वी शुड कवर ओवर हियर, बट ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कंडक्टर्स क्या होता है, पहले वो मेरे को बता, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है। मैं यहां पर कवर करने बैठूंगा तो वो मिक्सचर हो जाएगा सब कुछ। ये क्वेश्चन होल्ड रख, वी विल डिस्कस इट आफ्टर द क्लास, ठीक है? कहीं पे लिख ले, भूल मत जाना, है ना? जाते जाते पूछ के जाना मेरे से। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बहुत ही बढ़िया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स दीज आर? तो देखो, आपको ऐसा एक टेबल बना लेना है। देयर आर 2 टाइप्स ओनली। दो ही टाइप होते हैं हाइड्रोकार्बन, 2 ही टाइप के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरे जिनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें कार्बन जो है वो हर एक कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। एवरी कार्बन एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स। इज दैट क्लियर बच्चा? श्योर है? व्हाट इज योर नेम? शिल, निशिल। ओके, समझ में आया? अनसैचुरेटेड क्या होता है? जब पूरे कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड आ जाए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। भूलना नहीं, एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन सिंगली बॉन्डेड, उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं बच्चा? नाम सुना है पहले? हाँ,
ऐसे जिसमें वो कार्बन डबली बॉन्डेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। और ऐसे जिसमें वो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हो उसको हम बोलते हैं एल्काइन्स। एक भी डबल बॉन्ड आ गया पूरे कंपाउंड में, एक भी डबल बॉन्ड आ गया वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर सारे सिंगली बॉन्डेड है तो वो एल्केन की कैटेगरी में रहेगा। एम आई गेटिंग इनटू योर हेड? क्या इसमें कोई भी तकलीफ है? अब एल्केन्स कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी एल्केन्स आर पॉसिबल? इनफाइनाइट। कौन बोला वंस अगेन? अरे यार कितना इंटरेक्ट करेगा तू मेरे साथ? है इनफाइनाइट। मैंने बोला कार्बन एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए इन एल्केन्स की, सारे के सारे एल्केन्स को अगर मुझे याद करना है तो मैं उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दूंगा, CnH2n+2। कार्बन के जितने एटम्स हैं उन एटम्स के साथ अगर हाइड्रोजन 2n+2 के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग एल्केन बोलेंगे। और इसी के बाजू में लिख लो कि ये जो n है ना, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, भूलना नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इधर आते हैं, एल्कीन के लिए यही जनरल फॉर्मूला CnH2n हो जाता है, +2 हट जाता है, CnH2n। और यहां पर n की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक जाती है। यहां पर 1 कार्बन वाला एल्कीन होता नहीं, क्योंकि हमें एल्कीन बनाने के लिए दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए अपने को। अरे बोलो हाँ कि ना? सेम वेज यहां पर एल्काइन में भी एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। होए और ब्रैकेट में नीचे लिख लो n goes from 2 to infinity। ओए आया मजा? पक्का? जैसे ही आपने इतना लिखा और 2 पेजेस कवर हो गए आपके। आप देखो 4 लाइनें लिखने पे आपके और 2 पेजेस कंप्लीट हो गए। अब उन पेजेस पे कुछ भी लिखा हो इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर योर 10th बोर्ड। हम यहां क्या करने बैठे हैं? बोर्ड के साथ हम क्या अचीव करना चाहते हैं? मार्क्स के लिए आपको जो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस पूरे पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक है मेरा एल्केन, दूसरा है मेरा एल्कीन और तीसरा है मेरा एल्काइन। देखना बच्चा, भूलना नहीं, यहां पर ध्यान, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बाबा देखो, क्या यहां पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी? क्या इसका जनरल फॉर्मूला वो CnH2n? बोलो हाँ कि ना? अरे यार देखो, मेरे हाँ में आनी मिलाना। क्या इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n था? क्या था? चलो n की वैल्यू 1 रखो तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा, पांचवा। अच्छा चलो यहां पर देखेंगे, क्या ये CnH2n है? n की वैल्यू 1 रखो, क्या बनेगा? नहीं होगा। अरे है कि नहीं? चलो इधर देखो, n की वैल्यू 2 रखो, C2H4 बनेगा। चलो n की वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। अरे है ना? क्या ऐसा ही कुछ एल्काइन में भी होगा? CnH2n-2। चलो n की वैल्यू 2 रखो,
C2, अच्छा C3, C3, H4, बहुत बढ़िया। फिर C4, H6, C5, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, क्या ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन गया जिनको हम क्या बोलते हैं? क्या ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड बन गया? क्या बोलते हैं उसको? क्या आप देख पा रहे हो कि इनके अंदर, हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर, आर यू एबल टू ऑब्जर्व every consecutive element is different by CH2? अरे बोलो हाँ ना? Is it different by CH2? देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप प्रूव करके देख लो। आप लोग मैथ्स में मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो भाई, मैं तो केमिस्ट्री का बंदा, मैथ्स तो आपको ज्यादा बेटर आती है। क्या क्या इधर भी हर एक कॉन्जिक्यूटिव मेंबर CH2 से डिफरेंट है? क्या यहां पर भी हर एक कॉन्जिक्यूटिव मेंबर CH2 से डिफरेंट है? बोलो हाँ कि ना? अब अगर आपने इतना टेबल बनाया और आपने ये CH2 लिखा, तो आप यहां पर ऐसा करके लिख सकते हो कि ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चा? सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? परफेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, ऐसा करके आएगा। हाउ विल यू डिफाइन होमोलोगस सीरीज? अब देखो, सिंपल, ऑब्जर्व हियर, पहले यहां देखो, हाउ विल यू डिफाइन होमोलोगस सीरीज? क्लास ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स, क्लास ऑफ in which each consecutive member is different by CH2 group, is different by, हो गया काम खत्म, एग्जामिनर घर पे आएगा। गिली पप्पी नहीं चाहिए, यहां पर देगा ना वो गिली पप्पी की, यार कौन पढ़ा रहा है तुम लोगों को इतना जबरदस्त। वहां पर मेरा नाम लेना भूलना नहीं है, नाम पता है मेरा? हाँ तो अभी बताऊंगा, देखना अभी कितना जोरदार। मेरे नाम में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकला है, महान हूं मैं भाई। देखो अभी 2 मिनट में बताऊंगा। क्या ये होमोलोगस सीरीज, मेरे साथ बोलेंगे, क्लास ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स इन विच ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इज डिफरेंट बाय CH2। अब एक बार वापस सिंक में बोलेंगे, क्लास ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स इन विच ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इज डिफरेंट बाय CH2, ऐसे को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। डन है? अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आ जाता है? एक तो होता है डिफाइन होमोलोगस सीरीज, देखो क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, गिव द फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। गिव द फोर्थ मेंबर, है ना, फोर्थ मेंबर, उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे एमसीक्यू में, फोर्थ मेंबर। तो देखो उसमें आपको ध्यान रखना है एन की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 1 से। कहां से शुरू हो रही है बच्चा? फोर्थ मेंबर पूछा, मतलब अपने को एन की वैल्यू क्या रख देनी है? 4। एन की वैल्यू क्या रख देनी है? ऐसे मैंने पूछा, अब ये तो इतना इजी। ऐसे मैंने पूछा, गिव द फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, उसमें C4H8 मत लिख के आ जाना, क्योंकि इसमें N की वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? तो ये फर्स्ट मेंबर हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हुआ। बोलो हाँ कि ना? तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, एल्कीन और एल्काइन में अगर उसने फोर्थ मेंबर या फिफ्थ मेंबर पूछा, तो जो भी मेंबर पूछा है उसके अंदर +1 करके आपका आंसर आएगा। फोर्थ मेंबर पूछा है तो C5 वाला एल्कीन होगा, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइन पूछा है तो C5 वाला होगा, सेवेंथ मेंबर पूछा है तो सेवेंथ मेंबर पूछा है तो N की वैल्यू क्या रखोगे? 8। इस फॉर्मूला में N की वैल्यू क्या रखोगे? 8। ये ट्रिक कहीं पे ऐसे स्टार मार्क करके ऐसे #पाजी ऐसा करके ट्रिक लिख लो, #पाजी। यार मैंने दिए तो यार करना पड़ेगा ना ऐसा, तो
हैशटैग पाजी homologous series of alkene member finding, ऐसा member finding is number of member plus 1. n की value in the formula is number of member plus 1. हैशटैग पाजी और लिख लिया। क्या ये चैप्टर 5% भी आपके लिए इजी हुआ है? अभी तक डर लग रहा था, थोड़ा थोड़ा ठुचुक, जिनको लग रहा था, जिनको नहीं लग रहा था, कुछ लोग होते हैं स्मार्ट एकदम मजेदार, वो बोलते हैं कि यार सर हमको तो सब आता है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या जिनको आता था एक नया अप्रोच मिला आज इस सब्जेक्ट को देखने का? बस इतना ही अपने को अचीव करना था आज की क्लास में। मतलब क्लास खत्म नहीं हुआ है। द पर्सपेक्टिव इज व्हाट। अब आप देखो, जैसे आपने होमोलोगस सीरीज वाला कंप्लीट किया और एक पेज कंप्लीट हो गया आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, क्योंकि होमोलोगस सीरीज पूरा एक पेज पे दिया हुआ है। हाफ अ पेज, एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ अ पेज इज देयर। How the similar compounds of same alkene or alkene, how they differ by 14 units? हाँ, तो वो बेसिकली क्या, वो कहां घुस गया पता है? कार्बन का मास कितना होता है? 12। मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एक का मास क्या होता है? 1। तो यहां पर 2, तो 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14। सो बेसिकली इनडायरेक्टली उसने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ही पूछी थी, आपको बस डिफाइन करना था। इट इज बिकॉज इन सिमिलर सेट ऑफ कंपाउंड्स ईच consecutive member differ by a group of CH2 which accounts to how many units? 14 units. इनडायरेक्टली बस उसने ये सीरीज की डेफिनेशन। सो गुड क्वेश्चन, जहां से भी आप लेके आए हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक्सपोजर मिलता है जब आप ऐसे संडे का एफर्ट डालते हो। अब अगर किसी के भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर, अभी प्रीलिम्स आ जाएंगे ना दिसंबर से, उनके एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा कुछ उटपटांग क्वेश्चन होगा 14 यूनिट्स वाला, तो उसको याद आएगा कि हाँ ग्रीन टी शर्ट वाले ने ये क्वेश्चन पूछा था। नाम तो सब याद नहीं रख पाएंगे, और पाजी ने उसका जवाब दिया था। पाजी तो याद रहेगा यार, नाम भले याद ना रहे, बट पाजी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बहुत बढ़िया, याद रखना, ऐसा नहीं है, भूल मत जाना हमको। क्या नाम है बेटा? है प्रीत, बहुत बढ़िया प्रीत। एसी कम कर दूं? एसी कम हो जाओ। अच्छा रिमोट, थैंक यू फॉर टेलिंग। अच्छा जरा देखो, अब हमने कंपाउंड्स बना डाले। कितने कंपाउंड्स? कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं? नियरली 84 मिलियन, एंड स्टिल व्हाट माय डियर फ्रेंड, काउंटिंग। अब इन सारे कंपाउंड्स को कंफ्यूजन होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हर एक कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट था। हर एक कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंट था? नाम इंपॉर्टेंट था। दिस इज द कोर ऑफ द चैप्टर। यहां से कम 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 110% बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 मार्क आपके इस पार्ट में से क्वेश्चन बनेगा, जो आपके सेक्शन ए में भी होगा, सेक्शन बी में भी होगा और सेक्शन ई में भी होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन होता है ना जो, उसमें भी होगा। एंड 4 मार्क्स आर नॉट लेस यार, 4 मार्क्स आर मच 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 इंपॉर्टेंट। और इतना लल्लू सा चीज है, लेकिन बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। यहां पर प्रॉब्लम ये था कि हर एक कंट्री अपना अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी और उसमें कंफ्यूजन्स होने शुरू हो गए। जब वो कंफ्यूजन होने शुरू हुए तो दुनिया ने एक डिसीजन लिया। दुनिया ने डिसीजन लिया कि हमको साइंस की दुनिया के अंदर एक ऐसा यूनियन बनाना पड़ेगा जो हमारे चीजों को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करे। हाँ बहुत बढ़िया, देखो इंटेलिजेंट, मैंने पहले बोल दिया क्राउड बहुत इंटेलिजेंट है।
क्या आया? IUPAC क्या आया बच्चा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या ऐसा कोई और यूनियन है? IUPAP, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। सर क्या ऐसा बायो का यूनियन नहीं है? हाँ, बट उसका नेम इज डिफरेंट। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट नेम, बट उसका नेम इज नॉट IUPAB। क्योंकि आप 11th 12th में अगर आप देखो तो PCB या PCM है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आर द कोर ऑफ साइंस। मैं अगर आपको ऑर्डर बताऊं तो मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द लैंग्वेज ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड, बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली कोर है, सबसे पुरानी साइंस है। मैथ्स और बायो रिसेंटली डेवलप्ड है। तो 2 यूनियंस बनाए गए और इन यूनियंस का काम क्या है? दुनिया में चीजों को स्टैंडर्डाइज करना। क्या करना बच्चा? तो इन्होंने जिम्मा उठाया कि हम लोग IUPAC नेम्स बनाएंगे, कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स बनाएंगे। एक ही मिनट। और ये नेम्स बनाने के प्रतिक्रिया में एक बहुत ही खास महान इंसान इन्वॉल्व है। ये नेम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। ये नेम को ध्यान से समझना। दिस नेम इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। दिस नेम इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। IUPAC, ये नाम को समझ डाला तो पूरा IUPAC अपने आप समझ में आ जाएगा। ये नाम को ध्यान से समझना प्लीज। ऑब्जर्व ऑब्जर्व यहां पर। हिज नेम वॉज TR मिस्टर वे हंस रहे हो तुम लोग? महान इंसान है ये। इनका नाम लेते वक्त लोग ऐसे कान छूते हैं। क्या बात कर दी यार तुम लोगों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। IUPAC इन्हीं के नाम से प्रभावित हुआ कि यार इनके नाम पे हमें IUPAC नोमेनक्लेचर डिजाइन करना है। और देखो उन्होंने डिजाइन किया। उन्होंने बोला देखो हर एक के नाम में 3 सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? 3 सेक्शंस। बच्चा बोलेगा क्या बोल रहे हो, आज तक मेरे को ही नहीं पता था मेरे नाम में 3 सेक्शन है। हर एक के नाम में 3 सेक्शन होते हैं। ये जो पहला वाला सेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? ये आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं। जैसे ER ने आपको बताया कि भैया ये बंदा इंजीनियर है, बीटेक एमटेक किया होगा इस बंदे ने। TR ने आपको बताया ये बंदा टीचर है। सपोज मैंने PhD किया होता तो यहां पर क्या लगता है? एक और डॉक्टर भी लगता। बोलो हाँ कि ना। सपोज मैं आर्मी में कर्नल रिटायर्ड होता तो मेरे नाम के आगे COL ऐसा करके लगता। इफ यू नो आर्मी के अंदर ऐसे छोटे डिनोशंस यूज होते हैं। लेफ्टिनेंट के लिए LT यूज होता है। बोलो हाँ कि ना। तो ये प्रीफिक्सेस आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। सिमिलरली ये वाले पार्ट से आपको पता चला कि हो ना हो ये इनका रूट नेम है, फैमिली नेम जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फैमिली। अब देखो यहां पर ER से पता चला इंजीनियर, TR से पता चला कि टीचर, और मिस्टर से पता चला हो ना हो बंदा मेल है। क्वेश्चन अच्छा था बच्चे का। हो ना हो सर, आप श्योर नहीं हो? हाँ वो भी बात सही है, उसने तो गलती पकड़ी है। तो whenever there is a message like you have a class with Mr. मनजोत सिंह सैनी, तो मिस्टर से आपको पता चलता है कि यार बंदा मेल है। अरे है कि नहीं?
अरे बोलो हाँ कि ना। अरे दुखी मना रहे हो यार। इधर देखो, मनजोत से पता चला कि ये सर का रूट नेम है। सिंध से पता चला कि बंदा पाजी है, बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी। यस और नो? क्योंकि सिख लोग ही हैं जो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं। तो नाम के पीछे जो भी लगता है, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सिंह से पता चला कि बंदा पाजी है, और सैनी से पता चला कि वो सिख कम्युनिटी में कुछ XYZ कास्ट को बिलोंग करता है। जैसे मैं और रिलेटेबल नाम बताता हूं तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। प्लीज पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि किसी के साथ भी सरनेम या नेम मैच हो जाए तो दिल पे मत लगा लेना। मैं जस्ट एक रैंडमली नाम ले रहा हूं, मिस्टर राहुल कुमार पंड्या। ठीक, मिस्टर से पता चला मेल है, राहुल से पता चला रूट नेम है, कुमार से पता चला बंदा हिंदू है, और पंड्या से पता चला कि वो हिंदू कम्युनिटी में बिलोंग्स टू ब्राह्मण कास्ट। बोलो हाँ कि ना। पंड्या एंड भट्ट, ऑल दोज आर ब्राह्मण पीपल। यस। पीछे शाह लग जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि यार बिलोंग्स टू जैन कम्युनिटी। यस और नो? जस्ट मैं, आई एम नॉट any person who is related to talking all this stuff, तो मेरे को कोई हर्ट नहीं करना है किसी को, अपने यहीं पे रोकते हैं इस चीज को। बट इसीलिए मैंने अपना नाम लिया। क्या आपको ये चीज पता चली? सफिक्स में और सैनी, सफिक्स में दो चीजें लगी, दो चीज। एक से आपको पता चला कि भैया बंदा किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और दूसरे से आपको पता चला कि उस कम्युनिटी में वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है। वैसे ही बाबा आपके IUPAC नोमेनक्लेचर में यही तीन हिस्से होते हैं, यही तीन हिस्से। लेकिन ये जो सफिक्स होता है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। भूल आ रहा हूं, इधर देखो, बहुत बढ़िया। ER TR जो है वो आपकी डिग्रीज बता रही है। बोलो हाँ ना। मिस्टर मिस जो है वो आपके जेंडर के बारे में बताता है। तो ये डिग्रीज, ये जेंडर। इसीलिए प्रीफिक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया प्राइमरी प्रीफिक्स, जो तो हमेशा लगना ही लगना है। दूसरे को बोला गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो आपकी डिग्रीज बता रहा है। अब अगर डिग्री अच्छी की है तो बंदा लगाएगा, डिग्री अच्छी नहीं की है तो नहीं लगाएगा। सिंपल है। If you are proud of what you have done, you will put this. If you are not proud, you will not. You will start your name from here directly. बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग करते वक्त आपको ये तीन हिस्से दिमाग में रखने हैं। अब सर यहां पर तो पता चला कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है उसका छोटा छोटा पॉइंट लिखते। देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। क्या है ये? अभी थोड़े ही देर में ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। मतलब अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके आगे वर्ड हम क्या लगा देते हैं? साइक्लो। हमारे में वो जेंडर के बारे में बात कर रहा है, यहां पर वो किसके बारे में बात कर रहा है? स्ट्रक्चर। रूट नेम tells you about the number of carbon atoms in principal chain. In what, my dear friend? Principal. अब बच्चा पूछता है सर ये क्या है? बताते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो, एक एक करके सारी चीजें खोलेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी खाली इतना दिमाग में डालो। प्राइमरी सफिक्स यहां पर क्या बता रहा था? कम्युनिटी। हमारे पास भी ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन कम्युनिटी है, एक है एल्केन, दूसरा है, तीसरा है। तो यहां पर उस चीज को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बच्चा? और वो तीन ही है, कौन कौन से? एन, इन, आइन। अरे है, अरे मजा आ गया।
अब ये एन, इन और आइन में वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ऐसे 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप आपके 10th स्टैंडर्ड में है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा ओइक एसिड, नाम सुना है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चा? एक आपने सुना होगा आल, क्या सुना होगा? इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एक आपने सुना होगा ओन, कीटोन। लास्ट आपने सुना होगा ऑल, अल्कोहल। क्या नाम सुना है? अल्कोहल। ये सारे के सारे आपके प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या है भैया? फिर एक आपने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है जो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, उसको मैं यहां लिख देता हूं। इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? जिसमें आपने एक पढ़ा होगा फ्लोरो, दूसरा पढ़ा होगा क्लोरो, तीसरा पढ़ा होगा ब्रोमो और चौथा पढ़ा होगा आयोडो। अगर ये स्लाइड आपके दिमाग में घुस गई तो आपका IUPAC समाप्त हो चुका है। That's my promise to you. हाँ, इसके बाद मैं बस अब एग्जांपल्स लूंगा और देखना आप आंसर्स दोगे, मैं नहीं दूंगा। आप आंसर्स दोगे, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं यहां बोलूंगा वो फॉलो करना पड़ेगा। रूट नेम में भी इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर एक कार्बन है तो रूट नेम होता है मिथ, 2 कार्बन है तो क्या होता है? इथ, 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, नॉन और 10 डेक। डेक डेक डेका नहीं, डेक। म्यूजिकल नोट्स याद हुए? We take a break over here for 2-3 minutes and then we will come back and do some IUPAC nomenclature. दिमाग में चला गया? क्या ये चार्ट दिमाग में गया? अब जब ये दिमाग में गया ना, तो ऑटोमेटिकली अब आपका IUPAC देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर आज की क्लास में अपने इतना भी किक ऑफ करके निकल लिए ना, in next 30-40 minutes if you are able to kick this also off, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप संडे की क्लास में आओगे तो आपकी इस चैप्टर की इक्वेशंस को लर्न कर डालेंगे। इतना अगर हो गया तो आई थिंक थिंग्स विल बी मोर सॉर्टेड। यस और नो? अरे जवाब नहीं मिला मेरे को। IUPAC नोमेनक्लेचर कितने लोगों को आता है? कोई भी कंपाउंड में दूं उसके अंदर वो बोले कि सर IUPAC नेम हम कर सकते हैं, 1, 2, 3, थोड़ा बहुत IUPAC नोमेनक्लेचर, थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा बहुत को बहुत बहुत कर दे बहुत बहुत। ठीक है, चल देखो इधर देखो प्लीज यहां पर। अब जो भी है वो थ्रू एग्जांपल्स ही होगा, जो भी है वो थ्रू एग्जांपल्स होगा। तो प्लीज यहां पर ध्यान देना, डू नॉट लीव द बोर्ड, बोर्ड को छोड़ना नहीं। प्लीज stay attentive over here, stay attentive over here. देखो, now we need to start naming the compounds. अब देखो यहां पर ध्यान दो, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में आप देखो यहां पर सबसे पहले अपने सिंपलेस्ट कंपाउंड को नेम करते हैं। सिंपलेस्ट, पहला एक कार्बन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन। अब देखो रूल जैसे समझा रहा हूं वैसे पकड़ना है। सबसे पहले आपको कंपाउंड का रूट पकड़ना है। क्या पकड़ना है बच्चा? रूट मतलब आपको पकड़ना है उसमें कितने कार्बन है। क्या पकड़ना है? कितने हैं? एक कार्बन है तो नेम में आ जाएगा मिथ। क्या आ जाएगा बच्चा? और सिंस ये कार्बन चारों ओर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो सैचुरेशन में क्या आ जाएगा? एन। नाम हो जाएगा मिथ और एन। क्या नाम हो जाएगा? रिलेटेड ओवर हियर, रिलेटेड विद दिस। देखो मैंने आपको बताया रूट नेम पकड़ा
और सैचुरेशन इंडिकेट कर दिया। रूट नेम पकड़ा, सैचुरेशन इंडिकेट कर दिया। कैन वी डू दिस विद अनदर एग्जांपल्स? कैन वी डू दिस? सपोज करो मैंने 2 कार्बन का कंपाउंड लिया, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन लगा दिए, समथिंग लाइक दिस। अब मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जहां पर ब्लैंक स्पेस छोड़ी है वो हाइड्रोजन है। कैन आई डू दैट फॉर यू? ओके, अब देखो अगेन, ये मेरा रूट हुआ, बोलो हाँ कि ना? रूट में कितने कार्बन हैं? नाम क्या आएगा? और उसके ऊपर एन। अब क्या मैं ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन सब कुछ करने नहीं बैठ रहा हूं, लेकिन क्या ये 2 समझ में आए तो आप बाकी सब बना लोगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड में आने का चांस हो सकता है? हाँ, लेकिन वो 1 या 2 कार्बन वाला नहीं, 6 या 7 कार्बन वाला होगा अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो। और वो भी उसमें वो स्ट्रक्चर नहीं देगा, उसमें वो ऐसा फॉर्मूला बना के देगा कि भाई व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ C7H16। 16 ही होगा ना, 2n+2 होता है ना। तो वो यहां से 2 चीजें चेक करेगा, क्या इस बच्चे को एल्केन का जनरल फॉर्मूला आता है? अगर वो आता है तो वो आइडेंटिफाई हो गया, वो आइडेंटिफाई हो गया तो बच्चा यहाँ पर, अब देखो 7 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप्ट। और सिंस ये एल्केन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो हेप्टेन। ऐसे ही एल्कीन में चले जाते हैं। देखो एल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो डबली बॉन्ड कर दिया। अब देखो अगर ये डबली बॉन्ड कर दिया तो यहां पर क्या 3 हाइड्रोजन आएंगे कि 2 हाइड्रोजन आएंगे? क्योंकि 2 तो खत्म हो गई वैलेंसी, तो 2 ही बची, तो 2 हाइड्रोजन, समथिंग लाइक दिस। अगेन, क्या ये इसका रूट हुआ? बोलो हाँ ना। तो वर्ड रूट बनेगा एथ, लेकिन अब ये एन नहीं है तो नाम हो गया। ऐसे ही सपोज करो मैंने 3 कार्बन लिए और डबल बॉन्ड किया। बाबा ध्यान देना, ये 3 हाइड्रोजन यहां पर होंगे, यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर कार्बन की 1 वैलेंसी, यहां पर 3 वैलेंसी खाली थी तो 3 पे हाइड्रोजन डाला, 1 पे हाइड्रोजन डाला, क्योंकि यहां 3 ऑलरेडी कवर हो चुके थे और यहां पर 2 कवर हुए थे तो 2 हाइड्रोजन आया। भैया रूट क्या हो गया? प्रोप। क्या हो गया बच्चा? और प्रोप के बाजू में अरे बन जाएगा। क्या ऐसे ही 4 कार्बन का मैं कंपाउंड बना सकता हूं? यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2। बोलो किसी को डाउट है यहां पर? बे हाइड्रोजन लगाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर एक कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है तो उसकी 2 ही वैलेंसी खाली है तो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। उसने अगर 3 बॉन्ड बना रखे, 2 यहां पर 1 यहां पर, तो 1 ही हाइड्रोजन आएगा। अब बच्चा रूट क्या हो गया? ब्यूट और ईन, नाम आ गया ब्यूटीन। ऐसे ही एल्काइन में भी होगा, उसमें डबल बॉन्ड की जगह पे क्या होगा? बस इतना ही डिफरेंस है। मैं वो यार चीजें एकदम आसान है उसको कवर करने नहीं बैठ रहा हूं। क्या आप सॉल्व कर पाओगे? तो क्या आप मेरे लिए एक होमवर्क कर सकते हो? बोलो हाँ कि ना। कर पाओगे? आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आज आपके ग्रुप में आना चाहिए पोस्ट योर क्लास। कितने लोग दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सुपर। ट्राई किया था यार, टिकट्स नहीं मिली, बहुत महंगी है, गरीब लोग एकदम है। चल दे देना, फिर बाद में बात करते हैं इसके। अच्छा इधर इधर, अरे बाद में यार, तू यार बाद में इधर। तो आई नो यू विल बी बिजी विद द कॉन्सर्ट, तो जो लोग कॉन्सर्ट में वो तो बाद में ही करेंगे, बट जितने लोग घर पे, क्या आप लोग मेरे को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट 5 मेंबर्स के नेम दे पाओगे? ओनली फर्स्ट 5 मेंबर्स, उससे ज्यादा हाँ, मतलब फॉर्मूला उसके बाजू में नेम, फॉर्मूला उसके बाजू में नेम। कर पाओगे? बोलो हाँ कि ना। जैसे मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर बनाया, नाम लिखा, स्ट्रक्चर बनाया, नाम लिखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। फर्स्ट 5 मेंबर्स, फर्स्ट 5 मेंबर्स, ये 5 तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा, C6 तक जाएगा, क्योंकि इसका N का वैल्यू कहां से शुरू होता है, और इधर भी C6 तक जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? पक्का है ये चीज? हो जाएगा। नाउ देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम ओवर हियर।
इधर देखो, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ब्यूटीन के बाद के स्ट्रक्चर्स को देखा गया तो पता चला कि ये 4 कार्बन में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहां पर भी आ सकता है। अब देखो, ये 3 हाइड्रोजन, ये एक और यहां पर 3 हाइड्रोजन। अब बच्चा समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझो इस चीज को। अभी भी रूट क्या है? व्हाट इज द रूट? ब्यूट। तो नाम आ गया ब्यूट। क्या मेरे ब्यूट के अंदर एन है कि ईन है? ईन है, तो नाम आना है ईन, तो नाम आएगा ब्यूटीन। यहां पर भी ब्यूटीन, यहां पर भी ब्यूटीन, बट दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क था। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट such compounds are known as isomers. एक मिनट ले रहा हूं, डाउट ले रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको खत्म करने दे, फिर डाउट ले रहा हूं। तो ब्यूट इन, अब नाम में दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, ये दुविधा आ गई। और जब जब दुविधा आएगी तब तब रूल बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या पहले के जमाने में वो बैलगाड़ी होती थी? अब बैलगाड़ी जब चलती थी तो लोगों को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्लो मोशन में चलती थी। लोग दूर से देख लेते थे, अच्छा ठीक है आ रही है, क्रॉस कर लिया। फिर वो बैलगाड़ी में लग गई मोटर, तो वो बन गई मोटर गाड़ी। बोलो हाँ कि ना? अब वो मोटर गाड़ी आते ही स्पीड बढ़ गई। अब उसने अंदाजा लगाया कि अच्छा वहां पर है, वो क्रॉस करने लगा, उतने में तो उड़ा के चली गई, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। बोलो हाँ कि ना? अब मोटर गाड़ी वाले को पता नहीं है कि कहां से बंदा क्रॉस करेगा, और बंदा क्रॉस करने वाले को पता नहीं है कि कहां से मैं क्रॉस करूं ताकि गाड़ी वाले को पता चले कि मैं क्रॉस कर रहा हूं। तो ये दुविधा को सॉल्व करने के लिए अपने जीवन में एक चीज आई कॉल्ड ज़ीब्रा क्रॉसिंग। यस और नो? रूल बनाया गया कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग से जब पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले को रुकना है। हाँ ठीक है, इंडिया में फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंडिया में तो पेडिस्ट्रियन भी फॉलो नहीं कर रहा है ना, तेरे को ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। नहीं, मैं बीआरटीएस रेलिंग टाप के जाऊंगा। फिर बस वाले ने ठोका, बस वाले को पकड़ लेंगे, और तूने ठोक डाला। अरे तेरे को क्रॉस नहीं करना था वहां से, रूल है ना तुम्हारे लिए, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर मार्क्स तो कटेंगे। बोलो हाँ कि ना? सेम चीज यहां पर रूल आया। रूल था कि भैया इस चेन को अब नंबर करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और इधर से नंबर करूंगा तो 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप देखो तो यहां से देखूं तो ये डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, और यहां से देखूं तो ये भी किस पे आ रहा है। वो बोले अब हमें इस डबल बॉन्ड को नंबर करना पड़ेगा, और अगर दोनों साइड से नंबर करने पे सेम नंबर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबरिंग को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहां पर मेंशन करो ब्यूट 2 इन, लेकिन अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा क्या आएगा? डैश। हमेशा क्या आएगा? अब 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे बस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। Now that's a beautiful question. उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज करो आपके पास 5 कार्बन की चेन है। कितना? 3 और 2 5। अब मैंने डबल बॉन्ड यहां डाला। अब अगर आप नंबरिंग देखो तो 1 2 3 4 5, अरे है बच्चा। और इधर से देखूं तो 1 2 3 4 5। बोलो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, और ये कौन से नंबर पे आ रहा है? अब जब दुविधा आई तो रूल बन गया। रूल था लोएस्ट नंबर रूल। रूल क्या था? कि आपको हमेशा डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। ये रूल बना दिया गया। तो अब इसका नाम
पेंट 3 इन भी हो सकता था, इसका नाम पेंट 2 इन भी हो सकता है। कौन सा राइट नेम है? डू यू गेट माई पॉइंट? श्योर है? पक्का? श्योर ना? पेंट 2 इन। बस, इससे ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं। 10th स्टैंडर्ड में इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 11th में आओगे तो इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट अगर ये बेस रेडी होगा तो 11th स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। कैन वी डू दिस? पक्का? आपको जो फर्स्ट 5 मेंबर्स का होमवर्क दिया है ना, वो आपको खाली टर्मिनल कार्बन और उसके सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड डालना है या ट्रिपल बॉन्ड डालना है। आपको ये पोजीशन चेंज नहीं करना है। ये 2 एग्जांपल्स बस आपकी क्लैरिटी के लिए था। अब बोलो, क्या वो नाम जो हमने सुना था, क्या उसके नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया था, क्या उससे अब ये नाम को ब्रेक डाउन करके जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी जिंदगी आसान हो रही है कि नहीं हो रही है? अब समझना, ये जिंदगी और कॉम्प्लिकेट होती, उससे पहले हमने उसको आसान कर दिया है। देखो, सपोज करो मेरे पास था सी, मेरे पास था सी, उसके ऊपर एच, एच और एच। अब ऑब्जर्व हियर, चौथा वाला जो एच था, चौथा वाला जो एच था, उसको मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे मैंने OH डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चा? OH। तो ये क्या आ गया? एक फंक्शनल ग्रुप। क्या आ गया ये? एक। अब जरा देखो, इधर देखो, सब लोग ध्यान दो, इधर देखो, छोड़ना नहीं। देखो अगेन, क्या ये रूट होगा? क्या रूट में एक ही कार्बन है? मिथ। क्या वो मिथ जो है वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है? तो क्या इसका सैचुरेशन एन होगा? बोलो हाँ ना। बट अब एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो वो जानने के लिए, वो पहचानने के लिए हमें उसका सफिक्स यहां लगाना पड़ेगा और नाम आ जाएगा ऑल। क्या नाम आ गया? मिथेनॉल। क्या नाम आ गया? बट देयर इज अ स्मॉल गड़बड़ ओवर हियर। गड़बड़ ये है कि AEIOU में ये दोनों वॉवल्स हैं। क्या है ये? और 2 वॉवल्स जब साथ में आते हैं, जब 2 वर्ड को मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो 2 वॉवल जब साथ में आते हैं तो कोई एक वॉवल को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। अब O को ड्रॉप नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि वो पूरा सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का है। बोलो हाँ कि ना? तो हमारे साइंटिस्ट लोग बोले यार देखो, एन के अंदर ई का कुछ काम वैसे है नहीं, क्योंकि एन से पता चल जाएगा कि वो एल्केन है, EN से पता चल जाएगा वो एल्कीन है, और YN से पता चल जाएगा वो क्या है? एल्काइन। तो बोले लास्ट वाला E ड्रॉप कर दो, नाम आ जाएगा मेथेन ऑल। अब हमेशा आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे नेम को। ये क्या है? रूट नेम। ये क्या है? सैचुरेशन इंडिकेटर, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। बोलो, जिंदगी आसान हुई? पक्का? श्योर? 100%? अच्छा, फिर देखो और मजे लिए गए आपके। मजे कैसे? अरे देखो कैसे मजे लेगा। देखो, वो बोलेगा ये है आपका स्ट्रक्चर और उसमें OH यहां पर डाल दिया मैंने। ये तो था, उसमें OH मैंने यहां पर डाल दिया। कहां पर डाल दिया? यहां पर। अरे है अगेन, क्या ये मेरा रूट होगा? यहां पर रूट खत्म मत कर देना, क्योंकि OH इज नॉट अ टर्मिनल कार्बन ग्रुप। ये कहीं पे भी हो सकता है बीच में, बट जब आप रूट सिलेक्ट कर रहे हो तो उस रूट में वो कार्बन आना चाहिए जहां पर ये OH लगा हुआ है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब अगेन 1 2 3, इधर से देखूं तो 1 2 3, क्या कोई दुविधा है? तो कहीं से भी नंबर कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। बोलो 5 कार्बन, रूट क्या बनेगा? पेंट। क्या वो सिंगली बॉन्डेड है? एन। और क्या उसमें ऑल है? यस, लेकिन वो ऑल
फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, कौन से कार्बन पे है? तो पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। दिमाग में गई बात? श्योर है? ऐसा एक आधा एग्जांपल और दूं तो सॉल्व कर पाओगे? देखो ना, 1 2 3, यहां से भी 3 पे ही है, 1 2 3, यहां से भी 3 पे ही है। हाँ, अगर ये OH यहां ना हो के यहां होता तो फिर आपको उधर से ही करना पड़ता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को क्या देना पड़ेगा? लोअर नंबर। जैसे डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है, वैसे फंक्शनल ग्रुप को भी क्या देना पड़ेगा? लोअर नंबर। कर पाएंगे? क्या मैं होमवर्क ऐड करूं? क्या आप फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल के भी नाम लिख सकते हो? फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, जिसमें बाबा CH4 की जगह पे फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH, C2H6 में एक हाइड्रोजन रिमूव करके हो जाएगा C2H5OH। 2 कार्बन, वर्ड रूट क्या आएगा? 2 कार्बन, वर्ड रूट क्या आएगा? एथ। क्या वो एल्केन कैटेगरी के है? यस, नाम आएगा एन। क्या वो OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है? यस, तो नाम आएगा एथ एन ऑल, नाम आ गया एथेनॉल। क्या नाम आ गया? हम ब्रेक डाउन करके पढ़ रहे हैं ताकि अपने दिमाग में वो नाम जाए, बट जब बोलेंगे तो फ्लो में बोलेंगे इथेनॉल, लेकिन अपने को पता है उस इथेनॉल में इथ इज रूट, N is saturation and all is the cast of that compound that is alcohol। बोलो, दिमाग में गई बात? इतना क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्लास में रिएक्शंस याद करने में बहुत मजा आएगा। फेयर है? 100%? आगे बढ़ूं, चलूं आगे? श्योर? ओके, अब देखो, ये अल्कोहल की बात हुई। ऐसे ही अगर मैंने यहां पर ध्यान देना, अल्कोहल की जगह पे ये चेन चल रही थी, ये चेन यहां पर चल रही थी, और इस अल्कोहल में इस हाइड्रोजन में रिमूव करके मैंने यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया होता। क्या लगा दिया होता? क्या लगाया बच्चा? अगेन, क्या ये रूट है? यस। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चलो 4 तो वर्ड रूट ब्यूट। क्या वो सिंगली बॉन्डेड है? एन, और पूरा एन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोरो कभी भी सफिक्स में लिखा जाता, वो हमने चार्ट में कंप्लीट कर लिया। क्या आप लोगों ने वो चार्ट नोट किया? ये हमेशा कहां आएगा? आगे। नाम आ गया क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम आ गया? नहीं लिखना है, वही मैं कह रहा हूं, उसको कभी भी पीछे नहीं लिख सकते हैं। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखा जाएगा। अब क्या ये क्लोरो यहां ना होके यहां होता तो नाम क्लोरोब्यूटेन ही रहता? क्या नाम क्लोरोब्यूटेन ही रहता? नहीं, हमें क्लोरो की क्या बतानी पड़ती? पोजीशन। क्या बतानी पड़ती? और वो 1 2 3 आता कि 1 और 2 आता? क्यों? बिकॉज रूल है लोएस्ट नंबर रूल। रूल क्या है बच्चा? इज दिस गेटिंग इनटू योर हेड? अच्छा, अब इधर देखो, इधर देखो, ये चेन चल रही है, मस्ती से चल रही थी, बीच में यहां पर कहीं पे कार्बन आ गया। अब मजा देखो, मजा क्या है? ये हो गया एक ब्रांच्ड चेन। क्या हो गया बच्चा? ये एक। अब देखना, यहां पर देखना, क्या यहां पर रूट अलग अलग हो सकते हैं? मेरा एक रूट हो सकता है ये वाला, बोलो हो सकता है? मेरा एक रूट हो सकता है ये वाला, और मेरा एक रूट हो सकता है ये वाला। बोलो हाँ कि ना? ये 3 रूट में से कौन सा रूट चूज करूं? दैट वाज द दुविधा।
जैसे इसने बोला जो आपकी मर्जी है। अब ऐसे ही कर रहे थे लोग, दुनिया में लोग ऐसे ही कर रहे थे, इसीलिए तो आईयूपीएसी आया। आईयूपीएसी बोला ना, जो तुम्हारी मर्जी है वो नहीं, हम रूल बना रहे हैं कि आपको हमेशा वही रूट चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ